वीआईटी ट्रिपल ई का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया रिजल्ट आ गया है, मेरी जेई में 97 परसेंटाइल है बट मेरी वीआईटी में 50,000 से ऊपर रैंक आ रही है, तो मैं क्या करूं, क्या बेटर नहीं हो सकता कुछ, क्या मेरे पास ऑप्शन क्या रहने वाले, कौन सी कैटेगरी में मुझे कॉलेज मिल रहा होगा, ये वीआईटी का रैंकिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, क्या अभी वीआईटी में एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा, क्या वीआईटी में पैसा फंसाना वर्थ इट रहेगा। वीडियो के एंड तक तुम्हारा सारा डाउट दूर हो जा रहा होगा। थोड़ा सा मैं वीआईटी का रिव्यू भी बता रहा हूं तुम्हें, प्लेसमेंट्स दिखा रहा हूं, काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, चॉइस फिलिंग का परफेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, चॉइस फिलिंग करते किस तरीके से, सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूं। तो तुम्हें वीडियो लास्ट से देखनी है। वीडियो लंबी थोड़ी सी जरूर हो जा रही होगी बट तुम्हारे काम की होगी कि तुम वीआईटी को टारगेट कर रहे हो, तो ये एक ऐसी इकलौती वीडियो होगी जो तुम्हें यूट्यूब पे मिस नहीं करनी है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी यूट्यूब पे तुम्हें कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। अभी आगे चल के बहुत सारी और भी तुम्हारी काउंसलिंग हो रही होंगी, सारी काउंसलिंग तुम्हारी यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। कोई डाउट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहेंगे। तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, ये यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन में तुम्हें दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें परेशानी होने के भैया मेरे पास 50 फोन आते रहते हैं, ये कॉलेज ले लो वो कॉलेज ले लो, तो ये चीज तुम्हारे साथ नहीं हो रही होगी। साथ में कोई भी प्रेडिक्टर चाहिए, मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, मेरा सपोर्ट चाहिए कि 1-to-1 तुम जो है मेंटरशिप मैं कर रहा हूँ, तो वो सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर चेकआउट कर लेना। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीआईटी का रिजल्ट आ गया। अब देखो, एक जो बच्चों का डाउट ये है कि भैया मेरी रैंक बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, मेरी रैंक आ रही है, मेरा 97 परसेंटाइल है, मेरी 50,000 के प्लस रैंक आ रही है, ठीक है। अब किसी बच्चे का 80 परसेंटाइल है जेईई में, उसकी 6,000 रैंक आ जा रही है। तो यार देखो, ये वीआईटी का एक जो रैंकिंग सिस्टम है ना, इसको कोई फिगर आउट कर नहीं पाया है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, तुम्हारे फैमिली के बजट के ऊपर ये रैंक दे रहे होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इनका कुछ तो अंदर सिस्टम है जो हर साल ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, एक फ्रॉड वाला क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा होता है कि क्या सच में ऐसी रैंक आ रही है या फिर बच्चे सही तरीके से एग्जाम नहीं दे रहे होते, जो भी है। बट तुम्हारी जो रैंक आ गई है वो रैंक वही रहेगी, उसको चेंज नहीं करवा सकते हो, तो तुम्हें उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें उस रियलिटी पे देखना पड़ेगा तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, उसको हम चूज कर रहे होंगे, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें काउंसलिंग फीस सबमिट करनी है। काउंसलिंग फीस कितनी है, 5,900 रुपीज, ऑलमोस्ट 6,000 रुपए तुम्हारी काउंसलिंग फीस है, जिसे तुम्हें सबमिट करनी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे 5 फेज में तुम्हारी काउंसलिंग हो रही होगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। क्या है फेज, किस तरीके से होगा, आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हमारे पास, यह हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे, तो तुम सीट मैट्रिक्स देखोगे, बहुत सारी सीट्स है यार, बहुत सारी सीट्स है, ठीक है। अब तुम वीआईटी वेल्लोर में देखो, सीएस की कितनी सीट्स है, हम ये टारगेट करते हैं 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, यानी कि टोटल हमारी वीआईटी वेल्लोर में 8 सीएस फैमिली की ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसको ही अगर मैं मिला दूंगा तो कम से कम 2,500 सीट्स होंगी। भैया ये डेटा कहां से आया, अभी डेटा वेरीफाई भी कर दूंगा, ठीक है। 2,500 सीट्स होंगी, याद रखना इसको। वीआईटी चेन्नई की बात करेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं। वीआईटी चेन्नई की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीट्स, ठीक है। 7 ब्रांच यहां पे भी तुम्हारी 2,500 के लगभग सीट्स होंगी, ठीक है। सीएस की अगर मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, तो वीआईटी एपी पे आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 7 ब्रांचेस हमारे पास यहां पे भी हैं सीएस फैमिली की। अब देखो, ये ऐसा इसलिए है ना यार, क्योंकि बच्चे क्या है, सीएससी की रेस में जा रहे हैं, बस लगे हुए हैं कि मुझे सीएससी करना है। क्यों करना है नहीं पता, फ्यूचर क्या है नहीं पता, बट मुझे सीएससी करना हुआ है, और यही रीजन है, इसी डर का कॉलेज फायदा उठाता है और यहाँ पे इतनी सारी सीट्स दे दी है। प्लेसमेंट जब दिखाऊंगा तो मैं शॉक हो जाएगा कि यार इतनी फीस दे रहा हूँ और प्लेसमेंट क्या मिल रही है मुझे, ठीक है। तो देखो 7 यहाँ पे हो गई, 2,000 2,500 यहाँ पे भी सीट्स होंगी। सेम चीज तुम्हारे वीआईटी भोपाल में भी है, ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे ब्रांचेस हैं। तो टोटल जो है तुम्हारे पास जो सीट्स है सिर्फ और सिर्फ सीएसई में, वो कहीं ना कहीं 7,500 से लेकर 9,000 के बीच में, ठीक है। बाकी और ब्रांचेस भी हो गई हमारी। तो जो टोटल सीट्स हमारी हैं चारों कैंपस मिला के, वो कितनी हो गई, वो 10K प्लस बहुत आराम से हो गई। मान के चलो ये नंबर 12 के जा रहा होता है, यानी कि 12,000 बच्चे हैं। अब 12,000 बच्चों की प्लेसमेंट होनी है एट द एंड ऑफ द डे, 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद 12,000 बच्चों की प्लेसमेंट हो रही होगी। अब यहां पे भी जो ब्रांचेस है तुम्हारी, ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड रहती है। ग्रुप ए में जो ब्रांचेस है वो तुम्हारी यूजुअली कौन कौन सी हैं, वेल्लोर में देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल है, सिविल है, सिविल इन कोलैबोरेशन विद एलएनटी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हेल्थ साइंस है। चेन्नई में बात करेंगे सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग इन कोलैबोरेशन विद एलएनटी है,
इलेक्ट्रिकल है, फैशन है और बायो इंजीनियरिंग है वीआईटी भोपाल में। ये सारी ब्रांचेस तुम्हारी ग्रुप ए की ब्रांचेस है जिनकी फीस थोड़ी सी कम लग रही होती है। भैया ये भेदभाव क्यों? क्योंकि इन ब्रांचेस में बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भेदभाव है इन ब्रांचेस के साथ। फीस कितनी लग रही होती है? कैटेगरी 1 में अगर तुम्हें सीट मिली है 1,76,000 फीस तुम्हारी हो जा रही होगी। साथ में तुम्हारी जो हॉस्टल की फीस है वो 60,000 हो जा रही होगी। ये 6 बेड नॉन एसी हॉस्टल की बात कर रहा हूं। ये मिनिमम मैंने पकड़ा है कि 6 बेड नॉन एसी हॉस्टल। टोटल फीस 2,36,000 एक साल की। 4 साल की फीस हमारी मान के चल रहे हैं हम कि 11 से 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। आना जाना रहना खाना वो अलग, मतलब जो भी तुम जिस भी होम स्टेट से आ रहे हो वहां से ट्रेवल कर रहे होगे तो वो तुम्हारा 4 साल का एक्सपेंस जोड़ लो अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस जोड़ लो, वो तुम्हारा अलग अलग रहा होगा। ठीक है। कैटेगरी 2 में 2,95,000 इसको हम 3 मान लेते हैं। कैटेगरी 3 4,03,000, कैटेगरी 4 4,28,000, कैटेगरी 5 4,58,000। एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब कुछ मिला के इसको हम 5 मान के चल रहे होंगे। तो 5 × 4 20 लाख 22 लाख की हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है सबसे मिनिमम केस में, अगर हम कैटेगरी 5 में जा रहे हैं। कैटेगरी 4 में यही इन्वेस्टमेंट हमारी 18 के राउंड आ जा रही होगी। कैटेगरी 3 में सेम इन्वेस्टमेंट हमारी 16 के राउंड आ जा रही होगी। कैटेगरी 2 में 15 और कैटेगरी 1 में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12-13 के राउंड आ रही है। ठीक है। ये हमारी सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हर कैटेगरी की। मैक्सिमम में आएंगे 3,10,000, 3,69,000, 4,77,000, 5,02,000, 5,32,000। यानी कि यहां पे जो हमारी कैटेगरी 5 जा रहा होगा 6 4 24, सिर्फ और सिर्फ यहां पे तुम्हारे 24 लग जा रहा होगा। ठीक है। 5.5 × 4 कर दोगे 22। ठीक है। 4 उसको हम 5 मान लेते हैं 20 लाख की इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 4 को 16 इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये तुम्हारी 3 लाख 10 3.5 मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 14 लाख की इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहां पे तुम्हारी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14 लाख आ रही होगी कैटेगरी 1 में अगर तुम्हें सीट मिलती है। कैटेगरी 5 में सीट मिलती है तो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 24 लाख आ रही होगी। ये तुम्हारी इन ब्रांचेस की बात है जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा होता है फीस में। कैटेगरी बी पे आ जाते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आप इतने अगेंस्ट क्यों हो वीआईटी के? मैं अगेंस्ट नहीं हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीआईटी में एडमिशन ले लो। क्यों ले लो आगे समझाऊंगा। किन बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए, किन बच्चों का एडमिशन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्रुप बी। सारी जो ब्रांचेस बच गई वो तुम्हारी ग्रुप बी में आ जा रही होंगी। कैटेगरी 1 फीस तुम्हारी 2,58,000 3 मान के चलो इसको। ठीक है। 367 4 मान के चलो, 465 5 मान के चलो, 58 5.5 मान के चलो। ठीक है। 5.5 6 मान के चलो। ठीक है। अदर चार्जेस वगैरह भी लग रहे हो तो तुम्हारा मेस का चार्ज हो गया, ये सारे चार्जेस हो गए तुम्हारे। ये अलग मेस वेज के इतने लगेंगे, नॉन वेज के इतने लगेंगे, स्पेशल का इतना लग रहा होगा, तो ये तुम्हारे यहाँ पे चार्जेस मेंशन है। ठीक है। तो कैटेगरी 1 में मिनिमम फीस अगर मैं 5 बेड नॉन एसी हॉस्टल के साथ जा रहा हूँ तो मेरी 12 से 14 लाख इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। ठीक है। 4 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जा रहा होगा, 16 से 18 लाख रुपए। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से 22 लाख रुपए। ठीक है। यहाँ पे 24 लाख रुपए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 और 1 आध लाख और एक्स्ट्रा मान लो 25, तो मैं 24 मान के चलता हूँ। 24 लाख इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। कैटेगरी 5 में सिंगल बेडेड विथ एसी की बात कर रहे होंगे। ठीक। 332। ठीक है। 3.5 मान के चलेंगे इसको हम। 441 4.5 मान के चलेंगे इसको हम। 539 6 मान के चल रहे होंगे। 582 6 मान के चल रहे होंगे। 627 6.5 मान के चल रहे होंगे। ठीक है। 4 साल की इन्वेस्टमेंट 14 लाख, 4 साल की इन्वेस्टमेंट 18 लाख, 4 साल की इन्वेस्टमेंट 24 लाख, 4 साल की इन्वेस्टमेंट 24 लाख, 4 साल की इन्वेस्टमेंट 24 + 2 26 लाख। ठीक है। बाकी सब चार्जेस अभी हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, वो ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है 26 के राउंड हो जाएगा, ये तुम्हारा 28 हो जा रहा होगा, ये 14 तुम्हारा 16 18 तक आ जा रहा होगा। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी। मोटा मोटी हम एक रफ फिगर मान लेते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 14 से लेकर 20 लाख तक जा रही है। ठीक। अगर हम कैटेगरी 1 2 और मैक्सिमम 3 तक जा रहे हैं तो कैटेगरी 1 2 3 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इन्वेस्टमेंट 20 लाख तक जा रही है। अब इस पे हमने मिसलेनियस चार्ज वगैरह सब कुछ नहीं जोड़ा है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि कितने फेजेस में तुम्हारा कौन कौन सा किस बच्चा कौन से फेज में आ रहा होगा। फेज 1 20,000 रैंक तक वाले बच्चे,
तुम्हारी चॉइस फिलिंग 12 तारीख को स्टार्ट हो जा रही होगी, 13 को एंड हो रही होगी। सीट अलॉटमेंट तुम्हारा 14 को आ जा रहा होगा। एडवांस फी पेमेंट तुम्हें 14 से 18 के बीच करनी पड़ेगी। बैलेंस फी पेमेंट तुम्हें 27 मई तक कर देनी पड़ रही होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस बेसिकली ये समझ लो, एडवांस फी पेमेंट मतलब तुम्हारी सीट एक्सेप्टेंस फीस हो रही होती है कि तुम्हें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो सीट अलॉट हुई है उसको तुम अपने पास रखना चाहते हो। और एक चीज ध्यान रखना, जो काउंसलिंग फीस 6000 की थी वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल फीस है वो। इसके बाद फेज 2 जिनकी 45,000 तक रैंक आई हुई है, ठीक है। फेज 3 में जो बच्चे हैं 70,000 तक, फेज 4 के बच्चे 1 लाख तक, फेज 5 के बच्चे एबव 1 लाख जिनकी रैंक आई हुई है वो फेज 5 में आएंगे। और फेज 5 वाले बच्चे यूजुअली एपी और भोपाल की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको वेल्लोर और चेन्नई नहीं दिया जा रहा होता है। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट को रोक के रखा था, इसलिए काउंसलिंग कैसे होती है आगे समझाऊंगा, किसको एडमिशन लेना चाहिए ये भी आगे समझाऊंगा, बट पहले प्लेसमेंट समझो। प्लेसमेंट तुम्हारी यहां पे देखोगे लास्ट 3 ईयर की देखते हैं, 23 7,000 बच्चे यहां पे थे, 4923 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, 9 लाख इन्होंने मीडियन क्लेम किया हुआ है। 1000 बच्चे चले गए बाहर पढ़ाई करने, तब भी हमारे पास 1000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है 4 साल के प्रोग्राम में। 1000 ऐसे बच्चे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, यानी कि तुम मिनिमम 12, 14, 15 लाख रुपए खर्चा करोगे और तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी। अब सारी गलती कॉलेज की नहीं है यार, ये बहुत क्लियर चीज है, बच्चों की भी इसमें गलती रह रही होती है, बच्चे खुद से भी मेहनत नहीं कर रहे होते, बट स्टिल 1000 बहुत बड़ा नंबर हो रहा होता है जब आप जो है 7000 बच्चों में देख रहे होते हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद 24 में 5,964 था, 4000 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, 1200 बच्चे चले गए अब्रॉड स्टडी करने, फिर भी यहाँ पे 1000 बच्चे ऐसे निकल के आ गए जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे 25 पे आओ, ये बड़ा नंबर है, 11,913 बच्चे, 11,913 स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट हुई है 7023 की, यानी कि ऑलमोस्ट 4000 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई, ठीक। अब 4000 बच्चों में से 1600 बच्चे चले गए हमारे विदेश पढ़ने, ठीक। ये कॉलेज क्लेम कर रहे हैं कितने बच्चे अब्रॉड स्टडी के लिए चले गए हैं, हम भी मान लेते हैं चले गए हैं। 1600 बच्चे हटा दूंगा, ये नंबर निकल के आ रहा है, 2000 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। मतलब ये नंबर तो यही बता रहा है मुझे, और मेरी मैथ्स भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो ये नंबर यही क्लेम कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, मीडियन सैलरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर हायर स्टडीज, ये नंबर यही बता रहा है मुझे। मतलब मुझे इन 2000 बच्चों का डेटा नहीं हो सकता, कॉलेज के पास नहीं हो, प्लेसमेंट लग गई हो, अलग चीज है, बट ये नंबर मुझे यही बता रहा है, यानी कि जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं मेरा ये प्लेसमेंट परसेंटेज 60-65% के राउंड रहने वाला है, ठीक है। तो 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो 14 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे और उनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही होगी, ठीक है। ये इनके प्लेसमेंट स्टार्ट्स हैं कि 868 कंपनीज आई थी। अब तुम सोचो 11-12 हजार बच्चे प्लेसमेंट कराने के लिए इतनी कंपनीज आई थी सिर्फ, ठीक है, जिसमें से 4000 बच्चे सिर्फ और सिर्फ टीसीएस में गए थे। और टीसीएस कितना पैकेज देती है तुम्हें पता है, 4.5, 3.5, 6.5, 12.5, ठीक है। अब मोस्टली बच्चों को 12.5 मिलता नहीं है, गिने चुने बच्चों को 12.5 मिलेगा। इसके अलावा 4.5 वाला जो पैकेज होता है वो मोस्टली बच्चों को मिल रहा होता है। तो मान के चलो कि 3000 से ज्यादा बच्चों को 3.5 और 4.5 वाला पैकेज मिला हुआ है। ये रियलिटी है कि तुम 14 लाख रुपए खर्चा करोगे, 4.5 का पैकेज मिलेगा। तुम आ जाना दिल्ली एनसीआर के किसी भी कॉलेज में, तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, ठीक है। काउंसलिंग से एक ही ड्यू की और तुम्हें 4.5 का पैकेज फिर भी मिल जा रहा होगा, ठीक है। जहां पे तुम खर्चा कितना करोगे, 6-7 लाख रुपए ही खर्चा कर रहे होगे। तो बच के थोड़ा सोच समझ के फिर कॉलेज को चूज करना, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पे कंपनीज विजिटेड वाला ऑप्शन है, देखो 873, 868, 945 यही कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। टोटल स्टूडेंट प्लेस, ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है। सुपर ड्रीम ऑफर्स क्या हो रहा होता है, सीटीसी 10 लाख एंड अबव, 10 लाख एंड अबव का कितने बच्चों का पैकेज लगा हुआ है, 3563 का। ड्रीम ऑफर्स क्या होता है, देखो ड्रीम ऑफर्स इनके अकॉर्डिंग है कि हमारा 6 लाख से ज्यादा का पैकेज कितने बच्चों का लगा हुआ है, 6 लाख से ज्यादा का पैकेज 3499 बच्चों का लगा हुआ है। यानी कि मान के चलो मोटा मोटी आधी बैच का जो पैकेज है वो तुम्हारा 6 लाख तक लग रहा है। तो एवरेज हम कितना मान के चल सकते हैं, एवरेज हमारा 5.5 से 6 मिल रहा होता है हमें, ठीक। ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज हमारा 5.5 से 6 तक मिल जा रहा होता है अगर हम एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे इस कॉलेज में। इसके अलावा जिन भी बच्चों को लगता है कि तुम्हें 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए मुझसे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज को लेके, या फिर जो है तुम्हारी कोई भी एकेडमी की काउंसलिंग है, एमपीडीटी की काउंसलिंग है, XYZ कोई भी काउंसलिंग है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ पे मेंटरशिप चाहिए, या फिर वीआईटी की चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, जैसे तुम्हें एक बढ़िया कैटेगरी में एक कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना कि तुम यहाँ पे कैटेगरी बहुत मिस आउट करोगे, ठीक है, कि हो सकता है तुम्हें कैटेगरी 1 या फिर 2 में अलॉटमेंट आ सकती थी, बट तुमने अपनी चॉइस फिलिंग गलत कर दी, और होगा क्या कि तुम्हारी अलॉटमेंट कैटेगरी 3 या फिर कैटेगरी 4 की ब्रांचेस में आ जा रहा होगा, और फिर तुम रिग्रेट कर रहे होगे, ठीक।
तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेंटरशिप की लिंक दी गई है, जाओ उस पर जाके अपने आप को इनरोल करो और 1-to-1 वहाँ पे हम तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे, जिससे तुम्हें एक बेस्ट कॉलेज मिल जा रहा होगा। और इसमें तुम्हारा VIT, LNMIT, थापड़, DAIICT, ठीक है, जितने भी तुम्हारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आरएम वगैरह हो गए, ये सारे ही इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाके वहां से अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बाकी AKTU वगैरह की अलग से वहां पे काउंसलिंग सारी मेंशन है, तो जाके चेकआउट कर लेना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पर्सनली मेंटर किया हुआ है। हर साल हम कर रहे होते हैं, हमारी टीम है पूरी जो बच्चों को मेंटर कर रही होती है। तो तुम्हें क्या करना, जाके लिंक चेकआउट कर लेना, वहाँ पे अपना एनरोल कर लेना। अब हम आगे आ जाते हैं कि हमारी चॉइस फिलिंग होती किस तरीके से। अब देखो, जब भी तुम पोर्टल पे अपने लॉगिन कर रहे होगे, ठीक है, तुमने काउंसलिंग फीस वगैरह पे कर दी, जब तुम्हारा चॉइस फिलिंग का टाइम आ रहा होगा, उस टाइम पे तुम्हें इस तरीके से 4 ऑप्शन चूज करने होंगे कि पहले तुम कौन सा कैंपस चूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं VIT वेल्लोर चूज करूंगा, ठीक है। ब्रांच कौन सी चूज करूंगा, मैं CSE चूज करा, माइनर है तो चूज कर लूंगा, कैटेगरी कैटेगरी 1, ठीक है। इस तरीके से मैं यहां पे सारे ऑप्शन चूज करूंगा। अब मुझे मान लो VIT वेल्लोर की CSE माइनर कैटेगरी 2 भी चलेगी, तो मैं पहले यहां पे कैटेगरी 2 देख लूंगा। CSE कोर अगर मैं टारगेट कर रहा हूं, मेरा एम CSE कोर है तो, बट वहीं पे अगर मुझे ऐसा है कि मुझे कैटेगरी 2 की CSE कोर नहीं चाहिए, मतलब CSE कोर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ये कि मुझे कैटेगरी 1 में CSE रिलेटेड भी मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, तो उस केस में चॉइस फिलिंग हम किस तरीके से करेंगे, VIT वेल्लोर CSE माइनर कैटेगरी 1, ठीक है। फिर VIT वेल्लोर CSE AIML, ठीक है, माइनर कैटेगरी 1। इस तरीके से हम अपनी पूरी प्रेफरेंस बना रहे होंगे। एक बेसिक तो मैं समझा देता हूं यहां पे, समझो। VIT वेल्लोर CSE AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट तुम यहां पे स्पेसिफिकेशन अपनी चेंज कर सकते हो। पहले कैटेगरी 1 फिल करना, ठीक है। फिर VIT वेल्लोर, ये सारी ब्रांचेस अगर कैटेगरी 2 अफोर्ड कर सकते हो तो कैटेगरी 2 में हम फिल कर रहे होंगे, सेम वही सीक्वेंस में, ठीक है। कैटेगरी 3 तक अफोर्ड कर सकते हो तो VIT वेल्लोर, ये सारी ब्रांचेस कैटेगरी 3, ठीक है। इसके नीचे कैटेगरी में मत जाना, वरना तुम रिग्रेट कर रहे होगे, तुम्हारा ROI कभी भी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। अनटिल अनलेस बाप के पास बहुत पैसा है, खर्चा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करना है, मजे करने, चिल करने लाइफ में, ले सकते हो, ठीक है, बिना किसी डाउट ले सकते हो। कट ऑफ देख लो, कैटेगरी 1 1200 रैंक तक तुम्हें मिल जाएगी CSE कोर, कैटेगरी 2 में 3600 तक, कैटेगरी 3 18,000, कैटेगरी 4 25 से 26, कैटेगरी 5 3,000 तक, 30,000 तक, CSE फैमिली 1400 और मैक्सिमम यहाँ पे 35,000 तक, CSE साइबर सिक्योरिटी 35,000 तक और यहाँ पे 1800, IT 2500 तक और यहाँ पे मैक्सिमम 35,000 तक। यानी कि समझ के चलो कि 35,000 तक तुम्हारी रैंक आ रही है तो कैटेगरी 5 में तुम्हें VIT वेल्लोर में CSE फैमिली की ब्रांच मिल जा रही होगी। EC वगैरह चाहिए तो ये तुम्हारा जो बढ़ के कट ऑफ है वो 50-60 तक जा रहा होगा कैटेगरी 5 में। EC वगैरह इलेक्ट्रिकल वगैरह में उतनी सीट फिल नहीं हो रही तो तुम्हारे पास थोड़ी सी ज्यादा रैंक पे भी चांसेस बन जा रहे होंगे। AP का कट ऑफ चाहिए, चेन्नई का कट ऑफ चाहिए, भोपाल का कट ऑफ चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है VIT वेल्लोर का, तो कैंपस काफी ठीक ठाक है, मतलब कैंपस इंफ्रा वाइज अगर मैं बात करूंगा तो बहुत प्यारा कैंपस है, मैं पर्सनली भी होके आया हूं, ठीक है। कोडिंग कल्चर अच्छा है, पीयर ग्रुप कुछ बच्चे तुम्हें अच्छे मिल जा रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे मिल जा रहे हो, तो तुम्हें मतलब वो अपना पीयर ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है। इनोवेशंस हो रही होती हैं, बच्चे ECL वगैरह है, क्लब्स वगैरह हैं, सोसाइटीज वगैरह है, तो अगर तुम कुछ फोड़ना चाहते हो, तुम कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, इनोवेशन करना चाहते हो, तुम्हें सपोर्ट मिल जा रहा होगा, तो उस पैरामीटर पे अगर मैं देखूंगा तो तुम ये कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कैंपस काफी सही है, कोडिंग कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फेस्ट वगैरह, लैब्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, तो वहां पे तुम देख सकते हो। इसके अलावा कॉन्स में देखो सिंपल चीज है कि ओवर क्राउडेड है, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि 10-11 हज़ार बच्चे हैं यहाँ पे, 12,000 बच्चे हैं यहाँ पे, तो ओवर क्राउडेड है। प्लेसमेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, 60-70% प्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देता है मुझे, ठीक है। प्लस इसके बाद जो तुम्हारे जो नॉन टेक ब्रांचेस है, मतलब तुम्हारी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनमें तो और भी ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है। 14-15 लाख का हाईएस्ट पैकेज जा रहा होता है, एवरेज पैकेज की बात करोगे 4-4.5 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा होता है, तो ये वाली प्लेसमेंट तुम्हारी हो रही होती है जो तुम्हारी नॉन टेक ब्रांचेस अवेलेबल हैं कॉलेजेस में, ठीक है। फाइन लगता है काफी सारी चीजों पे, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भैया बहुत सारी चीजों पे मेरा फाइन लगता है, मतलब कॉलेज को बेसिकली पैसा लेना रहता है बच्चों से, कैसे भी निकलवा लें, वो वाली चीज है। हॉस्टल वगैरह में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन वगैरह रहते हैं, ये मतलब कुछ को इसको सही भी बोल सकते हो, कुछ को गलत भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम किस सिचुएशन में हो यार, क्योंकि देखो डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन थोड़ा सा करना चाहिए। मेस का खाना वाना बच्चों ने बोला कि भैया ठीक ठाक ही मिल जा रहा होता है, बट 4 साल आप एक खाने को खा नहीं सकते हो, वो वाली चीज़ है। ये हर कॉलेज के साथ प्रॉब्लम रहती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं कर रहे होंगे। ओवरऑल अगर बच्चे यहाँ पे क्राउड कम होता, ठीक है, सिंपल चीज़, अगर यहाँ पे क्राउड कम होता तो वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी ये हो सकती थी, प्लेसमेंट बेटर होती। प्लेसमेंट अगर यही 60-70% जो प्लेसमेंट है, अगर ये 85 तक होती
तो आई वुड हैव स्टिल रेटेड कि हाँ ठीक है सेटिस्फैक्ट्री है। बट 60-70% प्लेसमेंट कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रही होती है जब आप 4.5-5 का पैकेज आपको मिल रहा है, क्योंकि वो पैकेज आपको यहाँ वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप उतनी दूर क्यों जाओगे, सिर्फ एक्सपोजर लेने तो नहीं जा रहे होगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे प्लेसमेंट के लिए जा रहे होते हैं। एक्सपोजर चाहते हो, एक्सपोजर के लिए जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, तुम्हें एक्सपोजर मिल जा रहा होगा। इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी का रिव्यू चाहते हो तो कॉमेंट्स में बताना, मैं उसका भी रिव्यू बना दे रहा हूँ। कोई और डाउट आ रहा है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारी लिंक मिल जा रही होगी, मेंटरशिप की लिंक मिल जा रही होगी, प्रोटेक्टर की लिंक मिल जा रही होगी, तो जाकर उसमें इनरोल कर लेना। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।